हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी को करारा जवाब देगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, ग्रीस के तीर से कई शिकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में उलेमा हराम और हलाल में फंसे, भारत चांद पर गाड़ रहा झंडे। जी हां, चंद्रयान 3 को लेकर क्या बोले पाकिस्तानी, लेकिन दोस्तों आपको बताएंगे फवाद चौधरी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन का बड़ा वाला मजाक उड़ाया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इसने, साथ ही साथ आपको सारी बड़ी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते थे, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी को देगा करारा जवाब अपना भारत। ग्रीस के तीर से कई शिकार करेंगे पीएम मोदी जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त को ग्रीस के दौरे पर होंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद उनका ये ग्रीस दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले 40 सालों में पीएम मोदी जी पहले ऐसे भारतीय हैं, प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के दौरे पर जा रहे हैं। ग्रीस के अलावा भारत अब आर्मेनिया के साथ भी संपर्क बढ़ा रहा है। निश्चित तौर पर भारत के आर्मेनिया और ग्रीस के साथ बढ़ते संबंध तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। ये तीन ही देश मध्य पूर्व और मध्य एशिया में भारत के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मिलकर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों है भारत की सबसे बड़ी ये चुनौती। दरअसल भारत का आर्मेनिया को हथियार बेचने और ग्रीस के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का फैसला इन देशों के लिए सीधी चुनौती माना जाता है। आर्मेनिया रशिया का पारंपरिक सहयोगी है और ग्रीस नाटो का सदस्य है। इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके भारत तुर्की के नेतृत्व वाले अनौपचारिक त्रिकोण को एक मजबूत संदेश भेज रहा है। भारत और ग्रीस के बीच संबंध भी हाल के वर्षों में बढ़ रहे हैं। साल 2020 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे के बाद रक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई है। भारत ग्रीस को सैन्य सहायता भी प्रदान कर रहा है जो तुर्की के साथ विवाद में है। वैसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एडवांस में ही हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा आप लोग, ताकि विदेश में जाकर के झंडे गाड़ कर आ सके पीएम मोदी जी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी नेता ने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का उड़ाया मजाक। भारत की सफलता पर क्या कहा आपको बता दें। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने को तैयार है। दरअसल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। ऐसे में पूरा देश अब टकटकी भरी निगाह से देख रहा है। ये भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद से जहां देश गर्व से झूम रहा है, वहीं पाकिस्तान को यह बहुत रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के इस मिशन का मजाक उड़ाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भारत के चंद्रयान 3 पर निशाना साधते हुए कहा है कि चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं होती है, चांद नजर आ जाता है, उसका लोकेशन पता होता है। वीडियो देखिए, स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने ये बयान किसी टीवी चैनल डिबेट के दौरान ही दी है। दोस्तों इससे पहले भी अगर बात करें तो चौधरी ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन का भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने तब ट्वीट करते हुए कहा था कि खिलौना मून की बजाय मुंबई में उतर गया होगा। दरअसल जब फवाद चौधरी ने कई ट्वीट किए, एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डियर इंडिया, जो काम नहीं आता उसे पंगा ना ले, सो जा भाई, मून की जगह मुंबई में उतर गया होगा खिलौना। उफ, मैं वाकई ये महान लम्हा देखने से चूक गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में एक बात तो सच है, जिसके पास खुद करने की कुछ क्षमता नहीं होती है दोस्तों, तो वो बैठे बैठे दूसरों का भी टांग खींचने की कोशिश करता है, दूसरों का मजाक बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, तो भारत का ही मजाक उड़ाना। ऐसे में आप लोगों का क्या जवाब होगा इस फवाद चौधरी का, बताइएगा जरूर। देखते क्या कहती भारत की प्रिय जनता। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ फवाद चौधरी ने भारत का मजाक उड़ाया है चंद्रयान 3 का, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी जमकर भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान को घेरने में लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उलेमा हराम और हलाल में फंसे, लेकिन भारत चांद पर गाड़ रहा झंडे। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने तीसरे चंद्रयान से दुनिया में इतिहास बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत का चंद्रयान 3 उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर वो जल्द से जल्द चांद पर लैंड कर जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी इरशाद ने कहा कि भारत के चांद मिशन का जो पाकिस्तान में मजाक उड़ाया करते थे, वे आज मोटरसाइकिल के पार्ट तक बाहर से मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भारत के इस चंद्रयान मिशन को लेकर खुश होना चाहिए। ये कहां पर नियम लिखा है कि केवल मुस्लिम देश ही तरक्की करें। अभी तक तो हमारे उलेमा पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हराम है या हलाल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा फौज, दूसरे नंबर पर जज और तीसरे नंबर पर उलेमा है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने खुलेआम हिंदू लड़के का कराया धर्म परिवर्तन, बनाया मुसलमान चौतरफा गिर गए। जी हाँ, धर्म एक बहुसांस्कृतिक देश
मलेशिया में संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ, जी हाँ, जिसमें एक हिंदू युवा को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ के प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम की तरफ से किया गया है। इसके बाद से ही वो लगातार विवादों में बने हुए हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद वो मलेशिया में बसे गैर मुसलमान समुदाय के निशाने पर आ गए हैं। पीएम इब्राहिम ने पिछले दिनों क्लैंग सेलांगोर में एक मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के बाद एक हिंदू युवा को खुलेआम इस्लाम में परिवर्तित किया। उनके इस कृत्य के बाद से ही वो आलोचना के घेरे में है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका ने दिया भारत का साथ। चाइना के इरादों पर अब फिरने वाला है पानी, बता दें। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स समूह के सदस्य ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका इस शिखर सम्मेलन में अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स के भीतर और दुनिया भर में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। चाइना का इस बार का मुख्य एजेंडा ब्रिक्स समूह का विस्तार कर अपने नेतृत्व वाले संगठन ब्रिक्स के प्रभाव का विस्तार करना है। चीन ब्रिक्स को मजबूत बनाकर पश्चिमी देशों को टक्कर देना चाहता है। इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब जैसे 40 देश ब्रिक्स में शामिल भी होना चाहते हैं। चीन इस संगठन को पश्चिमी गुटों के विरोध में खड़ा करना चाहता है। हालांकि भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका ने भी ब्रिक्स समिट से पहले कहा है कि वो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स किसी ऐसे संगठन के तौर पर जाना जाए जो अमेरिका के विरोध के लिए जाना जाता है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की निराधार खबरें देखी हैं कि भारत को ब्रिक्स के विस्तार से दिक्कत है, लेकिन ये सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी पूंजी है वहां की पाकिस्तानी प्रतिष्ठान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राजनयिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बहाली की पैरवी करते हुए कहा कि जब तक ये पड़ोसी देश हमारे गले की फांस बना रहेगा तब तक भारत दुनिया में अपना उचित स्थान हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के वाणिज्यिक शहर कराची में दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक भारत के महावाणिज्य दूत रहे अय्यर ने अपनी आत्मकथा मेमोर्स ऑफ अ मैवरिक में पाकिस्तान में बतौर राजनयिक अपना कार्यकाल को एक पूरा अध्याय समर्पित किया है। उनकी ये नई पुस्तक सोमवार 21 अगस्त को बाजार में बिक्री के लिए आई। अय्यर ने कहा कि हर बार जब हम पाकिस्तानी सरकार के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वीजा रोक दिया जाता है, फिल्में रोक दी जाती हैं, किताबें रोक दी जाती हैं, यात्रा रोक दी जाती है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों नहीं जानते कि कैसे कूटनीतिक दृष्टिकोण के अभिन्न अंग के रूप में पाकिस्तान के लोगों की सद्भावना का लाभ उठाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह के संवाद बंद है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने सचिव को किया बर्खास्त। विधेयकों पर हस्ताक्षर विवाद के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। जी हां, पाकिस्तान में भले ही कार्यवाहक सरकार सत्ता चला रही हो, लेकिन पाकिस्तान की आला राजनीति में उथल पुथल अभी थमी नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को अपने सचिव को बर्खास्त कर दिया। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 प्रमुख विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपने कर्मचारियों को बिना हस्ताक्षर किए दोनों विधेयक तय समय पर वापस करने का निर्देश दिया था ताकि वे निष्प्रभावी हो जाए। अब ऐसे में दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी